नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है और फेस्टिवल सीजन चल रहा है और हम इस समय ऑटोमोबाइल मार्केट में हैं। तो हम ऑटोमोबाइल मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जीएसटी कम होने के बाद में व्हीकल्स की रेट्स में कितना अंतर आया है और क्या टर्नओवर रहने का अनुमान है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ है एवरग्रीन मोटर के डायरेक्टर राजेंद्र जी अग्रवाल। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो राजेंद्र जी, अभी इस समय ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा चल रही है? ऑटोमोबाइल जोन में मैं अगर बात करूं तो जब से जीएसटी कम हुआ है, भारत सरकार ने एक बहुत साहसिक निर्णय लिया है और लगभग 10% हर गाड़ी की रेट जीएसटी कम होने से हो गई है। इससे अचानक मार्केट में बहुत तेज़ी आ गई है और अभी सभी गाड़ियों की, सारे ही मॉडल्स, मैं टू व्हीलर के सभी में बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। तो मैं अगर बात करूं तो इस त्योहारी सीजन में, जो कि हम नवरात्रा से लेके और छोटी दिवाली तक, जिसको देव उठनी 11 भी बोलते हैं, वहाँ तक की अगर बात करूं तो लगभग ऑटोमोबाइल में 4 व्हीलर का बिजनेस, पैसेंजर, कमर्शियल सब गाड़ियाँ मिला के लगभग 500 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं तो सारे टू व्हीलर मिला के, सब तरह के इलेक्ट्रिक और दूसरे पेट्रोल के और मोटरसाइकिल, ये सब मिला के करीबन 100 करोड़ का व्यापार टू व्हीलर का हो जाएगा। और इसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी हमारे पास डिलीवरीज पेंडिंग रहेगी, कारण कि जीएसटी कम होने से कंपनीज़ की बिलिंग एकदम से 22 सितंबर से शुरू हुई और उसके बाद लॉजिस्टिक की एक प्रॉब्लम आने से, गाड़ियां ट्रांसपोर्ट होने की दिक्कत आने से कुछ गाड़ियां आज धनतेरस और दिवाली तक नहीं पहुंच पाई है। तो वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में पहुंच जाएगी और इस देव उठनी 11 तक हम सभी कस्टमर्स को हम हमारी डिलीवरीज दे पाएंगे। तो अभी कितने दिन के लोगों का वेटिंग पीरियड चल रहा है गाड़ी में? अभी वैसे गाड़ियों में कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन ये इसकी टेम्परेरी, ये लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम होने से थोड़ी दिक्कत हो गई। तो लगभग 15 दिन की वेटिंग मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो 15 तारीख के बाद जो बुकिंग आई है, वो 15 तारीख के बाद वाली गाड़ियाँ अभी हम आज से अपने महिंद्रा में महिंद्रा में ज़्यादा इफेक्ट आया इसका, क्योंकि जीएसटी में महिंद्रा की गाड़ियों पे सेस कम किया। जीएसटी तो ठीक है, जीएसटी तो इनपुट आउटपुट से हो जाता, लेकिन सेस गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उसका कहीं इनपुट नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता है वो नहीं, हाँ, सेस में नहीं है, इस वजह से वो बिलिंग नहीं हो पाई और वो सब बाद में बिलिंग हुई है 22 तारीख के। तो वो उसके कारण से वो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो रही हैं। तो अभी लगभग 15 दिन की वेटिंग हमारे मॉडल्स में चल रही है। लोगों का ऐसा अंदाजा है कि सरकार ने जैसे जीएसटी कम किया, लेकिन उसके एवज में कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट की रेट, यानी कि गाड़ियों की रेट बढ़ा दी। तो क्या आप भी मानते कि ऐसा कुछ हुआ है? ऑटोमोबाइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑटोमोबाइल में गाड़ियों की रेट जो पहले थी वही है। पहले 28% लगता था, 28 लगता था, कुछ मॉडल्स पे 28 का 18 हो गया और जिन पे 40 वो 28 प्लस सेस था, 48% से लेके 52% तक था। जो लग्जरी गाड़ियाँ थी वो सब 40% पे आ गई। तो उनकी जो मूल कीमत है उसमें कहीं किसी भी कंपनी ने कोई इजाफा नहीं किया है और ये पूरा का पूरा सीधा फ़ायदा ये डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है। और टू व्हीलर में भी ऐसा ही है, टू व्हीलर में भी 28 से सीधा 18 हो गया और सीधा 10% का इफेक्ट टू व्हीलर में तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि टू व्हीलर में कोई सेस नहीं था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आजकल आ रहे हैं कई कंपनियों में, आपके महिंद्रा में भी आ रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ने इसमें कितने % सब्सिडी दे रही है, कुछ क्या? इलेक्ट्रिक गाड़ियों में गवर्नमेंट की सब्सिडी भी वैसे ही है और उसमें जीएसटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीएसटी पहले भी उतना ही था, 5%, कुछ मॉडल्स पे 18%। तो अभी भी वही जीएसटी है। एक चर्चा चली थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जीएसटी बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो सरकार ने बढ़ाया नहीं। जैसे हमारी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर अभी भी 5% ही जीएसटी है। तो और जो
महिंद्रा में कौन कौन से मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक में हमारी एक तो XUV 400 आती है, और अभी जो पिछले 2 महीने से जो गाड़ी आई है वो BE9 और BE6 आई है। ये गाड़ी बिल्कुल मैं बात करूं तो टेस्ला से भी इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, और गाड़ी बिल्कुल जैसा आपको अंदर ऐसा फीलिंग आता है जैसा आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। इतने फीचर्स और इतनी शानदार गाड़ियां ये महिंद्रा ने दी हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं तो इनका जो माइलेज या यूँ कहो कि रेंज कितने, जैसे एक बार चार्ज करने पे कितने किलोमीटर पे आती है? जो हमारी B9 है उसका कंपनी तो 600 किलोमीटर का क्लेम करती है, पर अगर आपका खूब सारे आप उसको इलेक्ट्रिक यूज करते हो, म्यूजिक चलाते हो, AC चलाते हो, हाँ, तो उसका फिर भी extra। वो फिर भी 500 किलोमीटर की रेंज का आराम से वो माइलेज देती है, और जो B6 है वो 400 किलोमीटर का माइलेज देती है। लेकिन अभी चार्जिंग स्टेशन नहीं बनने के कारण क्या इसकी वजह से डिमांड कम है क्या? और कोई हाँ, वजह? थोड़ा सा लोगों में भय है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने लगा दिए हैं, और हर डीलरशिप पे फास्ट चार्जिंग लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भी फास्ट चार्जिंग लगा हुआ है, तो आपकी आधे से पौन घंटे में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है। तो डीलरशिप पे सब जगह अवेलेबल है। इसके साथ ही कंपनी ने एक ऐप दिया है, वो कस्टमर को हम ऐप देते हैं मोबाइल पे, तो वो कहीं भी जाए ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में, तो उसको हर जगह पता रहेगा कि उसका चार्जिंग स्टेशन नियर कितने किलोमीटर के ऊपर अच्छा, है। ये तो बहुत अच्छी बात ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे कस्टमर अवेयर रहता है कि मेरी गाड़ी कितना चलेगी और कितनी दूर चार्जिंग स्टेशन है। उसको लेकिन दिखाई देता होगा कि उसको ऐप में पूरा दिखाई देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां बहुत इस पे सीरियस है, और वो सब प्रयास कर रही हैं कि कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन को वो डेवलप करें। महिंद्रा की भी बातचीत चल रही है, कहीं पेट्रोल पंप्स पे, कहीं हाईवे के ऊपर खाली प्लॉट्स में वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि चार्जिंग फैसिलिटीज़ बढ़ जाए। तो अपन ने जो त्यौहार का एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाया कि दशहरे से दिवाली तक का, तो कितना टर्न और टोटल इसमें हो सकता है? अभी हमारा टोटल टर्नओवर पूरे ऑटोमोबाइल की मैं बात करूं तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल का 4 व्हीलर में टर्नओवर होगा, और लगभग 100 करोड़ का 2 व्हीलर्स में टर्नओवर होगा। और पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये लगभग 20% की शुद्ध वृद्धि है पिछले वर्ष के मुकाबले। वो भी 20 GST कम होने की वजह से ज़्यादा हो गया, लेकिन- नहीं तो नॉर्मल बिकता ही। लेकिन इस बार जैसे कि अपन किसानों की बात करें तो सोयाबीन की क्रॉप तो बहुत कमज़ोर है, कई जगह ख़राब हुई है, तो उसका भी इफेक्ट आजकल नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई क्रॉप। ठीक है, थोड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी उत्साह अच्छा है। आप देख रहे होंगे या हमारे शोरूम पे भी खास तौर से गांव वाले कितने जोश के साथ गाड़ियां ले जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं है। दूसरा, फैसिलिटीज़ भी बहुत हो गई है, आजकल लोन मिलना बहुत आसान हो गया। उसकी वजह से बैंक और कई प्राइवेट NBC कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, तो इससे लोन की उपलब्धि बहुत आसान हो गई है। तो उससे भी ग्राहकों में उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो बहुत कम उनको मार्जिन मनी देने से ही गाड़ी उपलब्ध हो जाती है। धन्यवाद राजेंद्र जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।